अब हम लोग ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कैसे हम लोग निकालेंगे। तो जब हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है ए, हम इसका ट्रेस निकालना, तो ट्रेस में हम लोग देखेंगे डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट 1 है, -3 है और 5 है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 + -3 + 5। तो रिजल्ट क्या आया, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 2 + 1 3, तो 3 हमारा हो जाएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। बहुत सारे सवाल में पूछा जाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालिए इस मैट्रिक्स का। एक मैट्रिक्स दे देता उसका बोलेगा ट्रेस निकालिए। तो ट्रेस कैसे निकालेंगे हम लोग, डायगोनल एलिमेंट का सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इक्वल ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का अगर हम डायगोनल एलिमेंट तो ऐड कर दें तो वो हमारा हो जाएगा ट्रेस उसी मैट्रिक्स था। जैसे एक ए मैट्रिक्स है जिसका हमने डायगोनल एलिमेंट्स ऐड कर दिए तो ये बन गया ट्रेस उसी मैट्रिक्स के एलिमेंट मैट्रिक्स था। इस मैट्रिक्स का ट्रेस बन गया। क्या ट्रेस क्या आया, 3 आया। अब कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं उससे रिलेटेड। तो अगर देखिए तो ट्रेस में अगर लैम्डा ऐड कर दिया जाए, लैम्डा एक मान लीजिए एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो लैम्डा तो बाहर निकालते, हम जो ट्रेस वैल्यू होगा वो निकाल लेंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 2 3 4 है, अगर इसमें हम लोग सब में 2 2 2 2 मल्टीप्लाई कर दें तो हमें अब जरूरी नहीं है हम इसको 2 2 मल्टीप्लाई करें फिर सॉल्व करें। इससे अच्छा हम यही करें कि 1 2 3 4 ही रहने देते हैं, 2 बाहर ले लेते हैं। इसका ट्रेस क्या आएगा 1 + 4, तो 1 + 4 5 हुआ, तो 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 × 5 मतलब ट्रेस 10 हो गया, मतलब 2 बाहर कर देंगे। इससे बेहतर थी हम 2 तो अंदर अंदर सब में मल्टीप्लाई करें फिर सॉल्व करें। उससे अच्छा हम लोग 2 तो बाहर ले लें और फिर मल्टीप्लाई करें, तो बात वही बन जाएगा। दूसरा ये है कि 2 मैट्रिक्स हमारे पास दिया है ए और बी, अगर दोनों का हमें ट्रेस निकालना है, दोनों का एडिशन का ट्रेस निकालना है, तो दोनों का इंडिविजुअल ट्रेस निकाल लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है, 8 है, 5 6 7 8 2 मैट्रिक्स दिया है, तो इस दोनों का इंडिविजुअल ट्रेस हम निकाल लेते हैं। इसका ट्रेस क्या होगा 1 + 4 जो कि 5 हो गया, और इसका ट्रेस क्या होगा 5 + 8 तो ये कितना हो गया 13 हो गया। आप इस दोनों तो ऐड कर देंगे 5 + 13 तो ये कितना आ जाएगा 18 हो गया आंसर। तो दोनों का इंडिविजुअल हमने ट्रेस निकाला और फिर सॉल्व किया। इससे दोनों तो ऐड करते फिर ट्रेस निकालते तब भी 18 ही आता, लेकिन वो लंबा प्रोसेस हो जाता। उससे अच्छा तो ऐसे कर लो, दो तो इंडिविजुअल निकालो तुरंत निकलते हैं, वरना टाइम लगेगा। आप तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं ना रहता भाई। अब हमारे पास तीसरा है ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी है। दो मैट्रिक्स है, एक ये है 1 2 3 4 8 है ये। अब इस दोनों तो अगर हम मल्टीप्लाई करें, या तो इससे साथ मल्टीप्लाई करें या फिर इससे साथ मल्टीप्लाई करें, ट्रेस में कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए किसी भी नंबर 3 तो हम अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 ही रहेगा ना, तो चेंज आएगा क्या, तो चेंज नहीं आएगा। 5 तो अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही रहेगा ना, तो चेंज आएगा, तो चेंज नहीं आएगा। तो वही यहाँ पे हो रहा है। कोई भी एलिमेंट तो अगर हम लोग एक अलग मैट्रिक्स मान लीजिए यहाँ पे 1 नहीं भी होता, अगर 3 4 5 6 भी होता, फिर भी ट्रेस में कोई चेंज नहीं आता। अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं या फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा ट्रेस वैल्यू होता वो सेम ही होता, ट्रेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। देखिए एक एलिमेंट दिया है, मैट्रिक्स दिया है, ट्रांसपोज हमें निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम लोग, रो में जो वैल्यू होती है वो कॉलम्स में चली जाती है, और कॉलम्स में जो वैल्यू होती है वो रो में आ जाती है। तो ये देखिए ये जो कॉलम्स में है ये रो में चले जाएंगे, और ये जो रो में है ये कॉलम में आ जाएगा। तो अगर हमें ए का ट्रांसपोज लिखना है तो ए का ट्रांसपोज का सिंबल ये होता है। ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ये जो यहाँ है ये इस तरफ रो की तरफ आ जाएगा, मतलब 1 2 6 लिखेंगे, और ये जो यहाँ है वैसे आ जाएगा 3 4 5, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। 1 2 6 3 4 5 का ट्रांसपोज हम ऐसे लिखते हैं। अब ऐसे ही बी का ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, ये पूरा रो में है तो ये पूरा कॉलम में चला जाएगा 1 2 3। अगर रो में है तो उसे कॉलम में लेते चले जाओ, अगर कॉलम में है तो उसे रो में लेते चले जाओ, उल्टा कर दो, जो वैल्यू जहाँ है उसको उल्टा कर दो। अगर ये देखिए ये कॉलम्स में था इसे मैं रो में चला गया, अगर ये रो में था इसे मैं कॉलम्स में ले गया। ट्रांसपोज मतलब उल्टा कर दो, अगर रो में है तो कॉलम में है तो रो में। समझ में आ गया आप? तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी आप देख लीजिए। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज का, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ए था अगर हम ट्रांसपोज कर दें और उसका फिर वापस से ट्रांसपोज कर दें तो वो वापस से ए ही बन जाएगा। ये कैसे, अगर मान लीजिए 1 2 दिया हुआ है, हमें 1 2 दिया है तो हम इसका ये ए है, इसका हम ट्रांसपोज लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 1 और 2।
तो ये रोज में था तो इसे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब वापस से अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये वापस से कॉलम में, इसे वापस से रो में लिख देंगे तो ये वापस से ए नहीं बन गया। तो ही चेंज आया क्या, जैसा था वैसा बन गया। तो ही चेंज नहीं आया, जैसा ये था वैसे ही हमने बना दिया। अब देखिए दूसरा ये है कि अगर दो मैट्रिक्स है ए प्लस बी, अगर उसका हम ट्रांसपोज लें तो हम इंडिविजुअली ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये है 1 और 2, दूसरा है 3 और 4, तो हम इस दोनों का ट्रांसपोज लें तो हम दोनों तो ऐड कर दे फिर ट्रांसपोज लें तो एडिशन में टफ हो जाएगा ना। तो इसका अलग है, इसका दोनों का ऑर्डर अलग है, दोनों का ऑर्डर एकदम अलग है। तो हम ये करेंगे इस दोनों का ट्रांसपोज इंडिविजुअली लेते फिर ऐड कर देंगे। इंडिविजुअली ट्रांसपोज करो, इस तो 1 और 2 लिखो और इस तो 3 और 4 लिखो और फिर एडिशन करो तो हो जाएगा। तीसरा ये है कि तो अननोन क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर ट्रांसपोज ले। तो ट्रांसपोज में तो फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन तुम पहले करो। ये है इसको मल्टीप्लाई अगर हम 4 से अभी करें या फिर ये जब 1 और 2 हो जाए तब 4 से मल्टीप्लाई करें तो ही चेंज आएगा क्या, तो ही चेंज नहीं आएगा। तो ये ट्रांसपोर्ट मल्टीप्लिकेशन होने से पहले करो या मल्टीप्लिकेशन होने के बाद करो तो ही चेंज नहीं आएगा। तब भी ये 4 और 8 ही कहलाएगा और अभी भी ये 4 और 8 ही कहलाएगा। तो दोनों में तो ये चेंज नहीं हुआ, पहले लो या बाद में लो, तो यही है। चौथा देखो ए इंटू बीटा जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हम दोनों का साथ में मल्टीप्लाई करें और फिर ट्रांसपोज लें। उससे अच्छा हम इंडिविजुअली दोनों का ट्रांसपोज लें और फिर मल्टीप्लाई कर दें, जैसा कि हमने कांस्टेंट में दिया था, जो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में। तो हमने एक दोनों का मल्टीप्लाई ले फिर ट्रांसपोज करें, उससे चाहे इंडिविजुअली दोनों का ट्रांसपोज करें और फिर मल्टीप्लाई कर दे, वो ज़्यादा बेटर और इजी होगा। अब यहाँ पे तो 2 क्वांटिटी था, अगर 3 क्वांटिटी हो तो उसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, तीनों तो एक साथ मल्टीप्लाई करें और फिर ट्रांसपोज लें। उससे अच्छा तीनों तो अलग अलग मल्टीप्लाई करें और फिर उसका ट्रांसपोज लेते रहें, तीनों तो अलग अलग ट्रांसपोज लें और फिर मल्टीप्लाई करें। पहले इसमें क्या हुआ, इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन हुआ फिर ट्रांसपोज हुआ, इसमें पहले ट्रांसपोज होगा फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। पहले तीनों का इंडिविजुअली ट्रांसपोज लिखिएगा फिर उसको मल्टीप्लाई करिएगा, और यहाँ पे पहले तीनों का मल्टीप्लाई करिएगा फिर ट्रांसपोज लिखिएगा। दोनों एकदम अपोजिट है, लेकिन फिर भी वैल्यू में तो ही चेंज नहीं आएगा, दोनों में वैल्यू में तो डिफरेंस नहीं आएगा, वैल्यू सेम ही रहेगा। अब हम लोग कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स देख रहे हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका कंजुगेट निकालना है हमें। तो कंजुगेट के लिए क्या होता है कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको यहाँ बार लगा देंगे ना, तो इसे हम बोलेंगे कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स का कंजुगेट। इस बार तो दिखाता है कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये जो बार है ये दिखाएगा। तो ये देखिए जहाँ जहाँ पे आयोटा है वो में चेंज होता है, बाकी में वैल्यू चेंज साइन चेंज बस होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आयोटा है 2 वैसा था वैसा ही, 2 पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रहेगा। जो आयोटा वाला एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा होगा आयोटा वाला जो एलिमेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। जो आयोटा वाला एलिमेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा आयोटा वाले का एलिमेंट का साइन चेंज कर दो। मतलब यहाँ पे +3 आयोटा था तो -3 आयोटा हो जाएगा, 4 -7 आयोटा था तो +7 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे 8 था तो 8 के आगे तो आयोटा में आयोटा नहीं लगा है, तो ये ऐसा था वैसा ही रहेगा। यहाँ पे आयोटा है माइनस आयोटा है तो ये प्लस आयोटा बन जाएगा। 6 जो है ये इसमें तो आयोटा नहीं लाया, तो जैसा था आयोटा जिसमें लगा है उसी में चेंज हो रहा है। जैसे 9 में आयोटा नहीं लाया तो 9 ऐसे था ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे आयोटा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जहाँ पे आयोटा है उसका साइन चेंज होता है, बाकी का साइन चेंज नहीं होता। आप देख लीजिए, आप खुद ऑब्जर्व करिए, बाकी का साइन चेंज मैंने नहीं किया है। ऑब्जर्व करिए, वीडियो तो पॉज करिए और ऑब्जर्व करिए, आप तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने तीसरा साइन चेंज नहीं किया है, जैसा था वैसा ही है। बस मैंने क्या किया है, मैंने बस ये किया है कि मैंने जहाँ पे आयोटा था वो जहाँ पे भी आयोटा था वहाँ पे वैल्यू था साइन चेंज हुआ, बाकी कहीं पे चेंज नहीं हुआ है। बाकी तो नॉर्मल एलिमेंट थे वो जैसे थे वैसे ही हैं, बस आयोटा वाले का वैल्यू चेंज हुआ है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक मैट्रिक्स है ए, अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट लें और वापस से उसका कॉम्प्लीमेंट कर दें तो जैसा था वैसा ही हो जाएगा। हमने पिछले प्रॉपर्टीज सब में भी डिस्कस किया थे। तो ही तो अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंट किया जाए या डबल ट्रांसपोज किया जाए तो वो जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो सेम इसमें भी है, इसमें भी यही है कि अगर दोनों तो ऐड करें और फिर ट्रांसपोज करें या इंडिविजुअल कंजुगेट करें या फिर इंडिविजुअल कंजुगेट करें तो ही चेंज नहीं हो, जैसा कि हमने ट्रांसपोज में भी देखा था। दोनों तो ऐड करें और फिर ट्रांसपोज करें और इंडिविजुअल ट्रांसपोज करें तो भी सेम ही होता, वही इसमें भी है कि हम लोग दोनों तो ऐड करते फिर करें या फिर इंडिविजुअली करें सेम होता। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें और फिर ट्रांसपोज ले या फिर
मैट्रिक्स तो दोनों तो कांस्टेंट तो भी कंजुगेट कर दें और मैट्रिक्स तो भी कंजुगेट कर दें और फिर दोनों तो मल्टीप्लाई करें, तब भी वैल्यू सेम ही रहेगा। दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों तो मल्टीप्लाई करते फिर कंजुगेट निकाले, या फिर दोनों तो कंजुगेट निकालते फिर मल्टीप्लाई करें। यही जो मैंने पिछली बार डिस्कस किया कि दोनों तो मल्टीप्लाई करते फिर कंजुगेट निकालें, या फिर दोनों तो कंजुगेट पहले करें फिर मल्टीप्लाई करें, वैल्यू सेम ही रहेगा। यहाँ पे कंजुगेट है तो ए कंजुगेट ए ते बराबर होगा, ए कंजुगेट जो होगा वो ए ते बराबर होगा अगर ए जो है रियल मैट्रिक्स है, अगर ए रियल मैट्रिक्स है, इफ़ ए इज रियल मैट्रिक्स, इफ़ ए ये जो है ए कंजुगेट ए ते बराबर होता है जब ए रियल मैट्रिक्स होता है। अब रियल मैट्रिक्स क्या है ये मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा, आगे उसी के बारे में अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा रियल मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ही है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे रियल मैट्रिक्स क्या होता है। अगर ए कंजुगेट ए ते बराबर होगा जब ए रियल मैट्रिक्स है, वैसे रियल मैट्रिक्स आप समझिए ये 3 4 5 7, तो आयोटा का एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं ना है, यहाँ पे आयोटा का एलिमेंट प्रेजेंट था तो ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो गया और रियल मैट्रिक्स हो गया ये नॉर्मल 1 2 3 4, इसमें तो आयोटा का एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो ये रियल है। और यहीं पे होता है 3 + आयोटा 4 7 9, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स, ये क्या हो गया ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो गया, तो ये हो गया। उसके बाद लास्ट ए आयोटा ए कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस ए, अगर वो प्योरली इमेजिनरी है, मतलब इमेजिनरी मतलब समझे ना कुछ ऐसा है, तो ए कंजुगेट जो होगा वो माइनस ए के बराबर होगा। ए जैसे आप इसी में से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये मतलब इसमें से अगर हम लोग ए कंजुगेट में अगर माइनस कॉमन ले लें, हम लोग माइनस कॉमन ले लें इसमें से, तो फिर ये दोनों बराबर हो जाए। ए का कंजुगेट निकालें और ए में से माइनस कॉमन ले, तो दोनों का एलिमेंट दोनों का मैट्रिक्स बराबर हो जाएंगे, दोनों मैट्रिक्स बराबर हो जाएंगे। अगर हम लोग ए कंजुगेट निकाल लें और फिर माइनस ए जो है उसमें माइनस साइन कॉमन ले लें, तो फिर दोनों का वैल्यू जो आप ऑब्जर्व करिए सेम आएगा। आप ऑब्जर्व करके देख लीजिए, इसी का एग्जांपल लीजिए और आप खुद ट्राई करिए, आ जाएगा। ये आप तो रियल मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, ये प्योरली इमेजिनरी के लिए वैलिड है, ये पूरा रियल के लिए और ये पूरा इमेजिनरी के लिए। रियल मैट्रिक्स क्या है, इमेजिनरी मैट्रिक्स क्या है, वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रॉपर्टीज आप और अच्छे से समझेंगे जब मैं सवाल बनाऊँगा, पूरा NCERT में सॉल्व करवा रहा हूँ। आप चैनल तो बस सब्सक्राइब करते रहते हो, पूरा NCERT फ्री ऑफ कॉस्ट में आप तो पढ़ाऊँगा, कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से पढ़िए बस समझिए।